बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए क्या हाल चाल है दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरों से करना है। इंटरनेशनल खबरें आज बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं, वो पहले शेयर कर देता हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये बात का इंकशाफ हुआ है कि ईरान का तनाज़ा बढ़ने की सूरत में यूरोप में अमरीकी फौजी साज़ों पर हमला करने पर और उन्होंने शुरू कर दिया ईरान ने। यानी कि ईरान का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यूरोप के ममालिक हैं। इसके अलावा ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि अमेरिका को हमलों के लिए सरजमीन देने वाले तमाम ममालिक को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ट्रंप ने शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन से जल्द से जल्द मुलाकात के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। शुमाली कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वो मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है और सारी दुनिया से कट के है, ये लोग जानते हैं। इसके अलावा ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए अमेरिका को अपने मुतालबात की फहरिस्त जो है वो थमा दी है। इसके अलावा खत्ते में बढ़ती कशीदगी की इस वजह से यूएई ने ईरान के साथ अपने तमाम ताल्लुकात जो हैं और मामलात जो हैं उनको ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, सबसे इंटरेस्टिंग खबर जो अभी सामने आई है वो ये है कि ईरान ने कैलिफोर्निया को अपना इलाका करार दे दिया है। जिस तरह अमेरिका ने ऐलान किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा इलाका है, और इसी तरह ईरान ने तंजिया तौर पर कैलिफोर्निया को अपना इलाका करार दे दिया। मतलब साहब, दुनिया में इतनी सारी हलचल हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा नॉर्थ कोरिया के जो सदर हैं उनसे मुलाकात के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर मैंने आपको सबसे पहले बताई कि ईरान ने कहा है कि यूरोप हमारा नया टारगेट है। सिचुएशन किस तरफ जा रही देखिए, मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, लेकिन मुझे ईरान की तरफ से इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी बात करेंगे। मुझे तंजिया ही लग रही है। जहां तक कैलिफोर्निया की बात रही, एक चीज मैं नोटिस कर रहा था कल ही। कुछ चार्ट्स मेरे सामने आए हुए थे। तो अमेरिका, अगर ये कैलिफोर्निया की बात है, तो कैलिफोर्निया जो है आपका तकरीबन साउथ वेस्ट की तरफ आता है। डिफरेंट रेडार से की बात कर रहा हूँ। तो उस तरफ जलजले और कुदरती आफात का बहुत खतरा है। अब अगर आप ये पूछेंगे ना कि कितना खतरा है, ये बताना मुझे बहुत मुश्किल है, लेकिन खतरात बहुत ज्यादा लाहिक है। ये आपने कैलिफोर्निया की बात की तो मेरे जहन में आया कि मैं इसको इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई वो तहरीरें लेके नहीं बैठा होता कि मैंने ये बोलना है। मैं सिर्फ अपनी कैलकुलेशन करके रखता हूँ। दूसरी बात, ये तो आपने सारी वर्ल्ड की न्यूज़ बताई। मेरा काम है एस्ट्रोलॉजिकल चीजें देखने का। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अब जो नया एक सरप्राइज आने वाला है दुनिया में, वो चाइना, ताइवान या इस साइड पर आता हुआ नजर आ रहा है। और ये पॉलिटिकल भी है और ये मिलिट्री एक्शंस भी नजर आते हैं मुझे। इन चीजों पे आप ध्यान रखिएगा। मैं आपके वीलॉग में पहले बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि काफी लोग फिर इसको लेके आगे चलते हैं और फिर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं आपने कहाँ बताया। तो चाइना की तरफ से अब प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। हो सकता है अंदर चल भी रहे हो, क्योंकि आपको पता है चाइना से कोई न्यूज बाहर आती नहीं है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स अब आपको नजर आएंगे। मिलिट्री एक्शंस की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टरबेंस अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया आपके सामने। ईरान और अमेरिका की बात इसलिए मैंने जरा साइड पे रख दी, ये एक मामूल का एक नया नॉर्मल बन गया कि इसने ये कहा, उसने ये किया। और ईरान अगर ऐसे कर कर रहा है या धमकियां दे रहा है, तो मैं आपको एक बात तो बता दूं, वो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन ईरान के जायचे में इस वक्त करंटली चल रहा है, वो बड़े स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग इन अ सेंस इसलिए है, कैंसर असेंडेंट है ईरान का। और जुपिटर कैंसर के अंदर है, एग्जॉल्टेड एग्जॉल्टेड होता है जुपिटर। और इस वक्त जुपिटर की ट्रांजिट भी उसी जुपिटर के, नेटल जुपिटर के ऊपर से हो रही है। तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है हर कैंसेरियन के लिए, स्पेशली जिनका बाय बर्थ जुपिटर भी कैंसर में है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान जो बोल रहा है वो नहीं कर पाएगा, करके दिखाएगा। ये कैलिफोर्निया वाली बात को हटा के, वो तो तंजिया बात है। लेकिन जो अगर ये यूरोप को धमकियां दे रहे हैं, यूरोप अ, अगर उधर हमला होता है, वैसे बहुत कम चांसेस है, मुझे नहीं दिखता यूरोप में हमले होंगे। लेकिन वहां पे कोई रिसेशन आ रहा है बहुत ज्यादा, इन अ सेंस के वहां पे बहुत से लोग की डेथ भी हुई है वेदर चेंज की वजह से। और वेदर का बहुत बड़ा मसला यूरोप में आपको नजर आएगा। यूरोप जैसे बोलते हैं ना, बिन बुलाए जो मेहमान होते हैं, वो उधर ये कहना चाहिए कि बिन बुलाए
मुसीबतें उधर आने वाली हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यूरोप छोड़ें कहीं और आ जाएं। मैंने पहले भी बताया है, दुनिया में अब कोई जगह सेफ नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका हो, दुबई हो, सब सब चीजें आपके सामने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां छोड़ें और यहाँ आ जाएं। हर इंसान का जायचा होता है, उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से उसको वो जगह सूट करती है। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि मुझे यूरोप सूट नहीं हो रहा, तो वो अलग बात है, लेकिन जो लोग सेटल हैं वो वहीं रहे। हर एक का अपना जायचा होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके मनी साहब। अच्छा मनी साहब, अभी आपने जिक्र किया कि ताइवान और चाइना की तरफ भी आपको सिचुएशन मिलिट्री भी और सियासी तौर पे भी गड़बड़ाती दिखाई दे रही है। अच्छा मतलब इसी इलाके में एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। अमेरिका और जो जनूबी कोरिया है, यानी कि साउथ कोरिया है, इनके जी। दरमियान एक मिलिट्री जो है वो मुश्किल चल रही थी, जिनको जी। आज ही के रोज फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने रोकने का हुक्म दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की कि जनूबी कोरिया ने ईरान के खिलाफ जंग में हमारी सपोर्ट करने से साफ इनकार किया, इस वजह से हम तमाम मशक़ें खत्म कर रहे हैं। और अचानक ही उन्होंने ये बात कर दी कि जो नॉर्थ कोरिया है, जो कि बेसिकली जनूबी कोरिया का दुश्मन मुल्क है और हमसाया मुल्क भी है, उसके साथ अपने ताल्लुकात फौरी तौर पर बेहतर कर रहे हैं और लॉबिंग कर रहे हैं उसके सदर से मुलाकात करने के लिए। मोदी साहब, आप चाइना और ताइवान के तनाज़ुर में इस एक्शन को डोनाल्ड ट्रंप के किस हवाले से देखते हैं? क्या इसका मकसद जो आप चाइना और ताइवान में सिचुएशन बता रहे हैं उसको उसके हवाले से है, क्योंकि क्लोज हैं सारे ममालिक ना, एक ही इलाके में आते हैं? क्या देखते हैं सब? दानिश साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं समझ में आता। मैं उसके ऊपर नहीं ध्यान देता। मैंने आपको बहुत दफा बताया, जो नजर आ रहा है वो ये है कि दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर्स बनेंगे। ठीक है, उसका टाइम स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि बनेंगे, इसका मतलब ये है कि आगे स्टार्ट होगा। वो बनना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले ये लॉबिंग होगी और बहुत कुछ चलेगा। और मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कि इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें फॉग बहुत है। मतलब लोगों को दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, एक्चुअल में कुछ हो रहा है। तो इन चीजों को सेटल होने में अभी ये साल का आखिर लगेगा। फिर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसका पार्टनर ये है, इसका पार्टनर वो है। तो अगर आप इसके हिसाब से बात कर रहे हैं ना कि कौन किसका साथ है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते ही ये जो इनके एमओयू साइन हुए हैं इसमें भी बहुत तब्दीलियां आएंगी। अ, जैसे अफ्रीका की बात करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते। अफ्रीका में भी बहुत मेजर चेंजेस आएंगी, स्पेशली वो ममालिक जिधर एक डिफरेंट टाइप की पॉलिटिक्स चलती है, वन मैन शो चलता है, मिलिट्री के अंडर होता है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है आने वाले दिनों में, जो कि मैं आपको काफी अरसे से बता रहा था कि जब भी क्लिप्स लगते हैं उसके बाद आपको चेंजेस नजर आना शुरू हो जाती हैं, स्पेशली दुनिया में। अगर हम सोलर इक्लिप्स की बात करें, अगर दूसरे इक्लिप्स की बात करें जो आने वाला लूनर, उससे जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। मलिक साहब, कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं। खबरें सामने आ रही हैं, अफवाहें हैं कि खान साहब को मुल्क से बाहर इलाज की गर्ज से भेजना चाह रहे हैं पीटीआई के जो रहनुमा हैं, ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। क्या खान साहब वाकई बाहर जाने वाले हैं? इस वाले से क्या देखते हैं? यार, मैंने जैसे कल भी बड़ी डिटेल में बताया और मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा। इनके चार्ट में जो एक्टिवेशन है उसमें अस्पताल और सर्जरी के कॉम्बिनेशन ज्यादा दिख रहे हैं। बाहर जाने के कॉम्बिनेशन कम है, लेकिन है जरूर। मलिक साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि खान साहब को बेहतर इलाज की फैसिलिटीज मिलेंगी? क्योंकि अगर आप मेजर सर्जरी की बात कर रहे हैं तो मेजर सर्जरीज हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अच्छी नहीं होती। इस वजह से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ से इलाज नहीं कराते, या जितनी भी एलीट क्लास है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रायोरिटाइज करते हैं। इस बारे से आप क्या देख रहे हैं? क्या खान साहब का इलाज अच्छी सहूलियात में मुयसर होंगी? इस वाले से क्या दिखाई देता है? अ, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि खान साहब को अच्छे डॉक्टर, नॉलेज और फैसिलिटीज की डेफिनेटली बहुत जरूरत है। मैं आपको अभी से बता दूं। मलिक साहब, अभी मुलाकात भी हुई है, बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात हुई है खान साहब से, और खान साहब की सिस्टर्स की भी मुलाकात हुई है, वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब, हो सकता है कि इस मुलाकात में खान साहब ने पीटीआई के रहनुमाओं को जो अगला लाए अमल है वो भी दे दिया हो। आप क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई दोबारा से सड़कों पर आ सकती है? खान साहब की कॉल का वेट कर रहे थे, अगर खान साहब ने अगर कॉल दे दी है तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि पीटीआई इस अगर लाए अमल दिया गया है खान साहब की तरफ से, उस पर अमल करेगी, या पीटीआई की तरफ से कोई एक्शन आपको दिखाई देता है?
लेकिन पीटीआई में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है, मैं आपको अभी से बताता हूँ। बहुत ग्रुपिंग होगी, लड़ाई झगड़े फसादात, और ऐसा लगता है कि वो अब बहुत ही मुश्किल है एक पेज पर आए फिलहाल के लिए। हाँ, आगे की अगर हम देखें, इस महीने तो मुझे नहीं दिख रहा। वैसे ये महीना एहतजाज के लिए या ऐसी चीजों के लिए बड़ा एक्टिव है इस वक्त। लेकिन पीटीआई चूंकि अपने ही मसलों में पड़ी गया, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई फिलहाल रोडों पर आने वाली है। मलिक साहब, एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड या सिल्वर में, उनको आप क्या मशवरा देंगे? क्या ये टाइम ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर अभी उन्हें ज्यादा करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अभी एहतियात करें, सितंबर के बाद जरा लॉन्ग टर्म बाइंग की सिचुएशन बनेगी, फिलहाल नहीं है। अभी बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश करने वाली सिचुएशन में जाने वाली है, आपके सामने बहुत जल्दी नजर भी आएगा आपको। ओके मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी जबरदस्त मालूमात और प्रोटेक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे दिलचस्प वक्त के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।